नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। आज जो हम चैप्टर देखने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसके अंदर हम जो है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहते हैं। तो इसके अंदर हम कुछ टॉपिक्स हैं वो देखेंगे, वो हम लिख ले रहे हैं यहाँ पर। हम कौन कौन से टॉपिक्स इसमें पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक है। पहले हम देखेंगे टर्म्स क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे सीक्वेंस क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे प्रोग्रेशन क्या होता है, और फिर आता है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बाद आप इसमें देखेंगे जनरल टर्म क्या होता है, और उसके बाद सम ऑफ एन टर्म्स। यहाँ पर दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि अगर आपको जो है लास्ट नंबर जो होगा वो अगर दिया हुआ होगा तो हम सम कैसे निकालेंगे, तो वो कंडीशन हम जो है जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तभी हम देख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है कुछ इसमें कॉमन टर्म्स हैं वो देखेंगे। ये सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर, हम जो है ये देखेंगे। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने नोट डाउन कर रखे हैं, वो मैं आपको जो है इस चैप्टर में बताऊंगा। ठीक है, अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए तो यही टाइप के सारे क्वेश्चंस जो है आपकी एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, आपको इसके अलावा जो है जब आप यहाँ से ये क्वेश्चन जो है पढ़कर जाएंगे, फिर उसके बाद जो है आप अपनी एक्सरसाइज से क्वेश्चन करेंगे, तो जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा बिल्कुल जो पैटर्न है पैटर्न वही रहेगा। नंबर चेंज हो जाएंगे, आपका तरीका चेंज नहीं होगा। तरीका आई थिंक 9 या 10 तरीके के क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन जो है आपकी एक्सरसाइजेज में है टेक्स्ट बुक की। ठीक है, तो वो हम जो है यहाँ पर शुरू करते हैं अपना चैप्टर। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं टर्म्स क्या होता है। टर्म्स क्या होता है, टर्म्स जो भी होते हैं जो हमारी एपी बनती है, आई मीन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होती है हमारी। चलो एक एग्जाम्पल लिख ले रहे हैं एपी का। यहाँ पर अगर मैं लिखूं एग्जाम्पल ऑफ एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ एपी 1, 3, 5, 7, 9, 11, आगे आपका ये जो है सो ऑन भी हो सकता है। और जो है आपके पास फाइनाइट जो होगा, मतलब जो लास्ट टर्म होगा वो आपको दिया हुआ भी हो सकता है, और हो सकता है कि आपको डॉट डॉट से आगे भी दे रखे हों। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये हमारी एपी है, ये जो है हमारी ये एपी है। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसके अंदर का जो एक एक नंबर है, जो यहाँ पर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ये इंडिविजुअली जो होंगे वो सारे के सारे इंडिविजुअल अगर हम अलग अलग करके लिखें तो वो हर एक टर्म जो होगा, हर एक नंबर जो होगा वो हमारा टर्म कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 क्या है, 1 एक टर्म है। 3 क्या है, 3 एक टर्म है। 5 क्या है, 5 एक टर्म है। 7 क्या है, वो एक टर्म है। 9 क्या है, वो एक टर्म है। 11 क्या है, वो एक टर्म है। मतलब किसी भी एपी के अंदर जितने नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, टर्म्स कहलाएंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं लिख दूं कि इंडिविजुअल नंबर्स को जो है मैं एपी कहूंगा। ठीक, नहीं सॉरी, टर्म्स कहूंगा। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस मतलब आप समझते हैं सीक्वेंस हमारा क्या होता है। सीक्वेंस जो होता है वो किसी भी मतलब सीक्वेंस कैसा भी हो सकता है, किसी भी चीज का सीक्वेंस हो सकता है, किसी भी नंबर का सीक्वेंस हो सकता है, किसी भी जगह का सीक्वेंस हो सकता है। ठीक, जैसे यहाँ पर अगर मैं सीक्वेंस की बात करता हूँ तो चैप्टर है मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो मैं बात करूंगा नंबर्स के टर्म में। अगर मैं नंबर्स को अरेंज करता हूँ, अगर मैं नंबर्स को किसी भी मतलब एक पैटर्न में या एक मैनर में, जो हमारा सही मैनर है या एक सही पैटर्न है, अगर उसमें मैं जो है किसी भी नंबर्स को अगर मैं अरेंज करता हूं तो वो हमारा सीक्वेंस बन जाता है। ठीक है, तो सीक्वेंस को अगर मैं लिखूं तो सीक्वेंस क्या होगा हमारा,
इंडिविजुअल पैटर्न ऑफ द नंबर। यहाँ हम जो है एपी की बात कर रहे हैं तो हम जो है नंबर्स की बात करेंगे। यहाँ पर अगर हम किसी और टॉपिक की बात कर रहे होते तो मतलब सीक्वेंस आप जो है समझते हैं, किसी भी चीज को हम सीक्वेंस से लगा रहे हैं या लाइन से लगा रहे हैं। मतलब हम स्कूल में अक्सर आपने सुना होगा कि जो है सीक्वेंस में बैठो या लाइन में बैठो, तो जो लाइन में बैठना जो होता है वो हमारा सीक्वेंस ही होता है। मतलब सबसे पहले सबसे आगे होगा वो सबसे छोटा होगा, सबसे लास्ट में जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, ऐसा आपने सुना होगा। तो वो सारी की सारी जो अरेंजमेंट्स होती हैं वो हमारी सीक्वेंस कहलाती हैं। ठीक है, अब सीक्वेंस के बाद आता है हमारा प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन जो होता है उसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद जो है आपको समझाएंगे। प्रोग्रेशन जो होता है आपका सीक्वेंस दैट फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न। ठीक, अभी तक हम बात कर रहे थे कि जो है हमारे जो नंबर्स हैं या जो हमारे कोई भी इंडिविजुअल है वो अगर जो है किसी भी अरेंजमेंट में है, किसी भी सीक्वेंस में है, तो हम उसे सीक्वेंस कह दे रहे थे। अब जो है बात आती है प्रोग्रेशन की। प्रोग्रेशन क्या होगा कि एक सीक्वेंस जो है, देखो सीक्वेंस डेट फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न, मतलब कोई भी एक सीक्वेंस जो है किसी भी पर्टिकुलर पैटर्न को अगर फॉलो कर रहा है तो उसे हम प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, ये सारे टर्म्स जो है आपको इसलिए बता दिए गए हैं ताकि अगर जब आप जो है चैप्टर शुरू करेंगे तो इसके अंदर आपको जो है बहुत सारी चीजें जो है देखने को मिलेंगी। अब इसके अंदर एपी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर देखो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा ए, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा ए, एल देखने को मिलेगा, एन देखने को मिलेगा, ए एन देखने को मिलेगा, एस एन देखने को मिलेगा। ठीक है, यही सब जो है टर्म्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखो जो एपी वाला जो चैप्टर है, मतलब ये वाला जो चैप्टर है, इसके अंदर आपको क्या करना है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तभी आप जो है इसका क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसका क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। मतलब वैसे जो है जो प्रूफ वाले जो क्वेश्चन रहते हैं उसके अंदर क्या होता है कि गुणा भाग करके या तुक्का लगा के मतलब हो जाता है, लेकिन जब आपको फॉर्मूला ही नहीं पता है किसी भी इंडिविजुअल क्वेश्चन का तो आप जो है कैसे कर पाओगे। तो इसीलिए इसके अंदर 2-3 फॉर्मूले हैं जो मेन है, वो आपको जो है बिल्कुल रट लेने हैं। देखो एक फॉर्मूला है ये सम वाला और एक फॉर्मूला है जो आपका जनरल टर्म होगा, ये 2 फॉर्मूले हैं और एक फॉर्मूला इसी के अंदर सम ऑफ n टर्म्स के अंदर आता है अगर आपको लास्ट टर्म गिवन होता है। अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे ये a क्या होता है, l क्या होता है, n क्या होता है, an और sn, और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है हमारा d। ठीक है, ये सारे टर्म्स जो हैं ये शॉर्ट फॉर्म है, ये किसकी होती है, a जो होता है वो आपका फर्स्ट नंबर होता है, l जो होता है वो आपका लास्ट नंबर होता है, और n जो होता है वो आपका नंबर्स होता है। मतलब जो काउंटिंग होगी आप इसको नंबर लिख लीजिए। ठीक है, an क्या होता है, an आपका जनरल टर्म होता है, जनरल टर्म, या फिर इसे आप कह लो nth टर्म। nth मतलब अगर आपको जो है कोई भी चीज मतलब कोई भी सीक्वेंस दे रखा है, आपको उसमें पूछ लिया कि इसका जो है 5th नंबर बताओ या 6th नंबर बताओ, तो वो जो 6th और 5th होता है वो हमारा nth टर्म होता है, वो हमारा nth टर्म होगा। ठीक है, Sn जो होगा वो होगा आपका सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, और d होता है आपका कॉमन डिफरेंस। डी हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब जो है एपी को समझने के लिए आपको ये सारे टर्म्स जो है पता होने चाहिए कि ये जो है सारी चीजें होती क्या हैं। जैसे अगर मैंने ये एक एग्जाम्पल लिया है, ये मेरा एक एपी का एग्जाम्पल है। देखो इसके अंदर मैं अगर ए लिखूं, अगर मैं इस एग्जाम्पल का ए लिखता हूं तो ए मतलब क्या बोला मैंने, फर्स्ट टर्म। ए जो होगा वो हमारा फर्स्ट टर्म होगा, यानी पहला टर्म होगा। तो इसके अंदर पहला टर्म कौन सा है, पहला टर्म हमारा ये है, तो a = 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे l, अगर मैं यहाँ पे l लिखूं तो देखो l लिखने के लिए सबसे पहली बात ये है कि अगर आपके क्वेश्चन में डॉट डॉट लगा हुआ है, मतलब सो ऑन लिखा हुआ है, तो आपका जो है लास्ट टर्म आप उसमें नहीं लिख सकते हो, उसके अंदर आप अपना लास्ट टर्म नहीं लिख सकते हो। अगर यही क्वेश्चन में मैं ये डॉट डॉट हटा देता हूं
तो इसके अंदर इसका लास्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा, ठीक है। और जो n होगा मतलब कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर हैं मतलब कितने टर्म्स हैं, ठीक, तो वो होता है हमारा n। तो कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसके अंदर टर्म्स कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। और ये देखो an जो होगा वो आपका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो आपका फॉर्मूला भी हम लिखवाएंगे, तो या an का फॉर्मूला आप लिख दो यहाँ पर, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ये आपका जनरल टर्म का फॉर्मूला हो गया। आपका Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। इसी फॉर्मूले को एक तरीके से और लिखा जाता है कि अगर मैं जो है इसको थोड़ा सा तोड़ लूं, अगर मैं इस ब्रैकेट को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके लिखने की कोशिश करूं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, a प्लस a और प्लस n माइनस 1 और ये d, ठीक है। तो अब जो है कुछ कंफ्यूजन ये रहेगा कि इसमें और इसमें अंतर क्या है, दोनों तो सेम ही है, तो हमने भी सेम ही लिखना है, अलग तो हमने लिखना नहीं है, ठीक। तो इसको हमने जो है ब्रेक डाउन इसलिए करा कि आपका ये जो a प्लस n माइनस 1d है, ये वाला जो हिस्सा है ये देखो ये आपका an होता है, a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d, ये क्या होता है आपका an होता है। तो यहां से मेरा एक फॉर्मूला ये भी बन सकता है a प्लस an, ठीक है। अगर आपने जो है पहले ही an निकाल रखा है तो आप जो है यहाँ पर लिख सकते हैं और जो है उसका सम आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। और अगर आपको जो है लास्ट टर्म, अगर आपको लास्ट टर्म गिवन होता है, इफ लास्ट टर्म इज गिवन देन Sn इज इक्वल टू, अगर आपको जो है लास्ट टर्म जो है गिवन होता है तो आप जो है Sn कैसे करके लिखेंगे, तब आपका Sn हो जाएगा n/2 a प्लस l, ठीक है। ये आपके जो है देखो एक फॉर्मूला ये सम का हो गया, दो फॉर्मूले जो है आपके सम के हो गए, पहला ये हो गया, दूसरा वाला ये हो गया, और एक फॉर्मूला आपका जनरल टर्म का हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है कुछ छोटे छोटे से और फॉर्मूलेज हैं, वो जो जैसे जैसे आते रहेंगे वैसे वैसे हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जनरल टर्म क्या हो, जनरल टर्म आपका जो है nth टर्म मान लो, अगर जैसे मेरे यहाँ पे 6 नंबर हैं, मेरे यहाँ पर 6 नंबर है, मैं जो है आपसे कहूं कि मुझे इसी सीरीज का, इसी एपी का मुझे 10वां टर्म चाहिए या 12वां टर्म चाहिए या 15वां टर्म चाहिए, तो मेरा जो n हो जाएगा वहां पर, तो मेरा जो n हो जाएगा वहां पर वो मेरा 15 हो जाएगा, ठीक है। इसकी एक पूरी इंडिविजुअल एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज पे जब हम बात करेंगे तब इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको बता दिए जाएंगे। और जो है यहाँ पर सम की भी एक एक्सरसाइज है, जो सम का जो जब एक्सरसाइज आएगा तब उसके बारे में आपको समझा दिया जाएगा। अभी जो है जो कॉमन जो बेसिक चीजें हैं वो आप जो है समझिए। देखो जो कॉमन डिफरेंस होता है, जो आपका कॉमन डिफरेंस होता है, तो कॉमन डिफरेंस जब हम निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको सेकंड वाले नंबर में से फर्स्ट वाला नंबर जो है सबट्रैक्ट करना पड़ता है, सेकंड वाले टर्म में से आपको फर्स्ट वाला टर्म जो है सबट्रैक्ट करना पड़ता है। जैसे मान लो मुझे इस एपी का डी निकालना है, आई मीन कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो जब मैं कॉमन डिफरेंस निकालूंगा तो मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले मैं जो है 3 में से 1 घटाऊंगा, ठीक है, कितना आ गया, 2 आ गया, मतलब मुझे यहाँ से ये पता चल गया कि मेरा कॉमन डिफरेंस जो है 2 है। लेकिन कम से कम आप जो है 3 बार इसे जो है चेक करिए कि यही जो है आपकी डी की वैल्यू सेम आ रही है या अलग आ रही है, ठीक। अगर जो है यहाँ पर मान लो 3 में से 1 गया 2 हो गया, ठीक है, 5 में से 3 गया 2 हो गया, जैसे यहाँ पर मान लो मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया तो 8 में से 5 चला गया तो 3, तो मतलब ये एपी जो है गड़बड़ा जाएगी, सीक्वेंस जो है वो गड़बड़ा जाएगा हमारा। तो इसीलिए एटलीस्ट आपको जो है 3 बार चेक करना, ऐसा भी नहीं कि अगर जो है आपके उसमें 1000 टर्म दिए हुए हैं तो आप हजारों को जो है चेक करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, हजारों को चेक नहीं करना है, मतलब आपको मिनिमम से मिनिमम आपको 3 टर्म्स तो जो है चेक करके देखने ही पड़ेंगे कि ये जो है एपी हमारी गड़बड़ा तो नहीं रही है, सीक्वेंस में है या फिर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो डी हो गया, यहाँ पर जो मेरा डी हो गया वो मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। ऐसे करके हम जो है ये अपनी सारी चीजें जो है निकालते हैं।
ठीक, इसके अलावा जो है इसके थ्योरेटिकल पार्ट में और कुछ भी नहीं है। और जो है कॉमन डिफरेंस का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं यहाँ पर, तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला जो होता है हमारा, वो आप ऐसे लिख सकते हो, an माइनस 1। ठीक है, ये आपका जो है d का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगर आपको जो है सम दिया हुआ होता है, अगर आपको सम दिया हुआ होता है तो जब आप an निकालोगे, अगर आपको सम दे रखा है और आपसे an पूछ रहा है, तो आप जो है an कैसे करके निकालेंगे। ठीक, तो आप जो है यहाँ पर लिख लीजिए। ये एग्जाम्पल मैं जो है यहाँ से रफ कर देता हूं। तो यहाँ पर देखते हैं हम कैसे करके लिखेंगे। इफ Sn is given, if Sn is given, then nth term will be, nth term आपका क्या हो जाएगा, an इज इक्वल टू Sn माइनस 1। ठीक है, ये हो गई आपकी। अगर आपको जो है an निकालना है, और an निकालने के लिए आपके पास क्या चीज जरूरी है, an निकालने के लिए आपके पास क्या चीज होना चाहिए, a होना चाहिए, n होना चाहिए, d होना चाहिए। अगर जो है इनमें से आपके पास कुछ भी गिवन नहीं है और अगर आपको खाली सम दे रखा है, तो आप कैसे निकालोगे, तो आप जो है Sn माइनस 1 करके ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। उसके बाद जो है आपकी जो an की वैल्यू है वो आप जो है यहाँ से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, एक जो है इंपॉर्टेंट टर्म इसके अंदर और है, वो देखते हैं कि अगर आपकी जो AP है, अगर आपकी जो AP है, मान लीजिए इफ A B एंड C आर इन AP। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई 3 टर्म है आपके ABC, 3 टर्म है आपके ABC, वो अगर AP में है, वो अगर AP में है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2B इज इक्वल टू A प्लस C, या फिर लिख सकते हो B इज इक्वल टू A प्लस C अपॉन 2। ठीक है, अगर इस चीज को आपको चेक करना है, अगर इस चीज को आपको चेक करना है, तो चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, मान लीजिए जैसे आपने एक एग्जाम्पल लिया 2 4 6। ठीक है, 2 4 6 आपने ले लिया, ये आपकी AP में है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हमने लिखी है AP, ये AP में है या नहीं है। तो AP में चेक करने के लिए आपको क्या चीज चेक करने की सबसे पहले जरूरत होती है, वो होती है हमारी D। AP अगर चेक करनी है तो सबसे पहले आपको D चेक करना है कि इसका जो D है वो सेम आ रहा है या फिर डिफरेंट आ रहा है, कांस्टेंट रह रहा है या फिर डिफर कर रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आप D निकालोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे D निकालोगे। D का फॉर्मूला क्या होता है, an माइनस 1। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी D1 चेक करता हूँ। D1 क्या हो जाएगी, 4 माइनस 2, कितना हो गया 2। जब आप D2 चेक करोगे तो 6 माइनस 4, कितना आ गया 2। मतलब ठीक है, कांस्टेंट रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। तो मतलब ये जो हमने लिखी है, ये जो एग्जाम्पल हमने लिखा है, ये हमारा AP में है। अब जब AP में है और AP का हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा है कि अगर आपके 3 टर्म्स जो है AP में गिवन है, अगर आपके 3 टर्म्स AP में गिवन है, तो जो आपका बीच वाला जो टर्म होगा, जो आपका बीच वाला टर्म होगा, B जो होगा, उसको आप इक्वल टू करके लिख सकते हो A प्लस C अपॉन 2, या फिर कह सकते हो कि जो बीच वाला नंबर है उसका अगर हम डबल कर दें, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को अगर हम ऐड करेंगे तो वो उसके बराबर रहेगा। चेक कर लो, यहाँ से देखो आपने D चेक कर लिया, मतलब AP आपने चेक कर लिया। AP चेक करने के बाद आपका फॉर्मूला क्या था, आपके पास फॉर्मूला है B इज इक्वल टू A प्लस C अपॉन 2। देखो B क्या है यहाँ पर B क्या है, आप देखो इसको A मानोगे, इसको B मानोगे, इसको C मानोगे। B क्या है आपका 4, A क्या है आपका 2 है, और C क्या है आपका 6 है, और यहाँ पर 2।
2 + 6 = 8 अपॉन 2, देखो 4 आ गया। तो मतलब यहाँ से हमारी जो ये वाला जो फॉर्मूला हमने लिखा है ये हमारा बहुत काम आएगा अगर हमारे पास 3 टर्म्स दिए हुए हैं। अगर हमारे पास 3 टर्म्स दिए हुए हैं तभी ये काम आएगा। अगर आपको जो 3 से ज्यादा टर्म दे दिए तो ये आपके काम नहीं आने वाला है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया आपका थ्योरेटिकल पार्ट, ये सारा जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट है। आई मीन फॉर्मूले वगैरह हैं, ये सब आपको जो है बहुत ही अच्छे से देखो। यहाँ से जो भी चीजें लिखी हुई हैं जनरल टर्म के नीचे की जो भी चीजें लिखी हुई हैं ये सब जो है आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तभी आप जो है एक्सरसाइज पर आइएगा। अदरवाइज आप जो है पहले ये अपनी सारी चीजें क्लियर करिएगा, उसके बाद जो है एक्सरसाइज पे आइएगा। ठीक, तो जो हमारी पहली वाली एक्सरसाइज है तो उसके अंदर हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि हमें जो है एक सीक्वेंस दे रखा है, एक प्रोग्रेशन दे रखा है, उसको ये चेक करना है कि ये हमारा एपी में है या फिर नहीं है। ठीक, अगर है तो उसके आगे के 2 या 3 या 4 टर्म्स आगे के आपको लिखने हैं, अदरवाइज आपको नहीं लिखने हैं। ठीक, तो ये सारा पार्ट हो गया। अब हम जो है थोड़ा सा क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। जो हमारे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं तो उसमें क्या है कि चेक द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन एपी और नॉट, आर इन एपी और नॉट। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो है वो आप जो है यहाँ से मैं लिख लेता हूँ 1 1 1 2 2 2 3 3 3, ये आपका सो ऑन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 2 4 8 6 9 11, ये आपका सो ऑन है। और उसके बाद आपका 1 2 3 4 5 6 7 और एक है आपका 1 -2 -4 -6 -8। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये हमने एग्जाम्पल्स जो है लिए हैं। अब हम जो है इनको ये चेक करना है, इनमें हमें ये चेक करना है कि ये जो सारे सीक्वेंस हमको दे रखे हैं ये हमारे एपी में है या फिर नहीं है। अगर एपी में है तो इनके आगे के मान लीजिए हमें जो है 2 टर्म और लिखने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि ये जो सीक्वेंस है वो एपी में है या नहीं है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि अगर हमको जो है एपी चेक करनी है, अगर हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है चेक करनी है तो उसके लिए हमें देखो ना ही तो ए चेक करना है ना ही हमको एल चेक करना है। हमें उस चीज से मतलब नहीं है कि हमारा पहला टर्म कुछ भी हो सकता है, लास्ट टर्म कुछ भी हो सकता है। हमको मतलब किस चीज से है, डी से। हमको मतलब है डी मतलब कॉमन डिफरेंस। तो इन सबका जो है कॉमन डिफरेंस आप जो है निकाल लीजिए। कॉमन डिफरेंस देखते हैं कि हमारा क्या आता है। अगर कांस्टेंट रहता है तो ये सीरीज जो है सीक्वेंस जो है वो हमारे एपी में है, अदरवाइज सीक्वेंस जो है एपी में नहीं है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए इनके। सॉल्यूशन हमारा सॉल्यूशन फर्स्ट का, तो सबसे पहले हमें सीक्वेंस लिखना है 1 1 1 2 2 2 3 3 3। ठीक है, अब जो है हमें क्या चीज निकालना है, डी निकालना है। डी मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जब हम निकालते हैं तो कॉमन डिफरेंस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, an माइनस 1। ठीक है, तो अब जो है d1 आप निकाल लीजिए। 1 - 1 मतलब d1 का मतलब क्या है, जो है आपका सेकेंड टर्म में से आपको फर्स्ट टर्म घटाना है। सेकेंड टर्म में से आपको फर्स्ट वाला टर्म जो है वो घटाना है। ठीक, तो यहां से ये कितना आ गया, 0 आ गया। चलो ठीक है, d2 चेक करो। d2 में क्या चेक करोगे, d2 में आपको क्या करना है, थर्ड टर्म में से सेकंड वाला घटाना है। थर्ड टर्म में से आपको सेकंड वाला घटाना है। ठीक है, तो थर्ड कौन सा है, ये है, और सेकंड ये है। 1 - 1 = 0। चलो ठीक है, मतलब 2 हमारी निकल के आ गई हैं। एक देखो d1 निकल के आ गया है और दूसरा हमारा d2 निकल के आ गया है। मतलब अभी भी चांसेस हैं इसके कि ये एपी है। अभी हम श्योर नहीं है, अभी हम श्योर नहीं कह सकते कि ये जो है हमारी सीक्वेंस एपी में है या फिर नहीं है। अभी तक हमारे पास 2 वैल्यूज हमने निकाली हैं डी की, वो हमारी कांस्टेंट निकली है, मतलब 0 निकली है। कोई दिक्कत नहीं है, जब 0 निकली है
लेकिन अभी हम जो है एक और निकालेंगे, एक डी की वैल्यू और निकालेंगे। अगर वो भी कांस्टेंट रहती है तब हम जो है ये कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस है वो हमारा एपी में है। अदरवाइज अगर वो जो है डिफर कर जाती है तो ये एपी में नहीं होगी। ठीक है, D3 आप जो है यहां से निकालो। D3 क्या हो जाएगा, आपको A4 में से A3 घटाना है, A4 में से A3 घटाना है। अब A4 कौन सा है, ये वाला है, A3 ये वाला है। तो आप जो है 2 - 1 = 1। देखो इसीलिए मैंने कहा था कि आपको मिनिमम 3 निकालने पड़ेंगे, मिनिमम 3 डी की वैल्यू आपको चाहिए। देखो पहला, जब आपने पहले डी की वैल्यू निकाली 0 आ गई, जब दूसरे की निकाली 0 आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेम आ गया। लेकिन अभी जब हमने D3 की वैल्यू निकाली है तो ये तो डिफर कर गया, और जब डिफर कर गया तो मतलब अगर आप यहीं पर देख के इसका आंसर लिख देते कि ये एपी है तो आंसर आपका गलत हो जाता। इसीलिए कहा जाता है कि क्वेश्चंस को जब आप करें तो बहुत ही धैर्य के साथ क्वेश्चन को करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी एपी में नहीं होगी। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि दिस सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। एपी का मतलब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखा है, पूरे लेक्चर में एपी कहा जा रहा है। एपी जो शॉर्ट फॉर्म है उसकी फुल फॉर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 4 8 6 9 11 ये सो ऑन है। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपको पता है, फर्स्ट टर्म आपका 2 है, लास्ट टर्म हमको दिया नहीं है। ठीक, निकालना क्या है आपको, डी निकालना है। डी क्या होता है, an माइनस 1। D1 निकालेंगे, D2 निकालेंगे, D3 निकालेंगे। जब भी आपको एपी चेक करना हो आप D1 D2 D3 इतने तो आप जो है लिख के अलग से ही रख लो कि हाँ हमें ये 3 तो निकालने ही निकालने, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक, तो पहला होगा 4 - 2 कितना हो गया 2। ठीक है, D2 निकालोगे 8 - 4 4 आ गया। ये तो यहीं पर गड़बड़ा गया, ये तो यहीं पर डिफर कर गया। जब यहीं पर डिफर कर गया तो आप जो है D3 निकालो या मत निकालो, फर्क नहीं पड़ रहा है। हम यहीं पर इसे लिख सकते हैं कि ये सीरीज जो है, ये सीक्वेंस जो है हमारा एपी में नहीं है। ठीक है, D3 तब भी आप लिख लो 6 - 8 ये आ गया -2। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दिस सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। ठीक है, अभी तक हमने 2 क्वेश्चंस करे हैं, दोनों ही हमारे जो है एपी नहीं है। अब हम जो है तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 आगे सो ऑन। ए क्या है हमारा 1 है, लास्ट टर्म हमें पता नहीं है। ठीक, डी निकालना है, डी निकालना है an माइनस 1। अब जब यहाँ पे d निकालोगे तो क्या क्या निकालोगे, D1 निकालोगे, D2 निकालोगे और D3 निकालोगे। D1 निकालने के लिए आपको जो है A2 माइनस A1 करना पड़ेगा, D2 निकालने के लिए आपको A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। अब A2 क्या है हमारा 2 है और A1 क्या है 1 है, तो ये 1 आ गया। D2 निकालने के लिए आपको A3 माइनस A2 करना पड़ेगा। ठीक, 3 - 2 = 1 और जब D3 निकालोगे तो 4 - 3 = 1। मतलब यहाँ पर देखो हमारा जो D आया है वो हमारा कांस्टेंट आया है, चेंज नहीं हो रहा है। मतलब देखो D1 भी 1 आया है, D2 भी 1 आया है, D3 भी 1 आया है, तो मतलब जो हमारी यहाँ से D की वैल्यू आई है वो हमारी कांस्टेंट रही है। तो हम यहाँ से ये बता सकते हैं कि ये जो सीरीज है हमारी, ये जो सीक्वेंस है या ये प्रोग्रेशन जो है वो हमारी एपी में है। ठीक है, दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इसको जो है आप अपने आप जो है चेक करके देख लीजिएगा। फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, फर्स्ट टर्म से हमें कोई मतलब नहीं है, लास्ट टर्म से हमें कोई मतलब नहीं है। अभी जब हमें चेक करना रहता है तो चेक करने में हमें जो है सिर्फ और सिर्फ क्या चीज चेक करना रहेगा कि हमारा जो हमारा डी निकलेगा, अगर वो कांस्टेंट है तब तो ठीक है एपी में है, अगर कांस्टेंट नहीं है तो मतलब
कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो ये AP में नहीं होगा। चलो इसको भी जल्दी से करके देख ही ले रहे हैं। ये 1 है, -2 है, -4 है, -6 है, -8 है, ठीक है। यहाँ से आप D1 निकालोगे, D2 निकालोगे, D3 निकालोगे। D1 क्या हो जाएगा, -2 -1, ये हो गया -3, -4 -2, मतलब ये +2 हो जाएगा, यहाँ से -2 आ गया ये तो। और जब आप D3 निकालोगे तो -6 +4, ये -2। देखो ये तो पहला स्टेप में आपको जो है -3 मिला, दूसरे स्टेप में जो है, मतलब स्टेप नहीं सॉरी, जब आपने दूसरे डी की वैल्यू निकाली तब आपको जो है -2 मिल गया, तो ये तो यहीं पर डिफर कर गया। जब ये यहीं पर डिफर कर गया तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज नॉट एन AP, ठीक है। ये तो हो गए हमारे चेक करने के। अभी तक हमने जो है एक ही न्यूमेरिकल करा है कि जो है हमारा AP जो है वो हमारा AP में है, कोई भी सीक्वेंस है वो हमारा AP में है या फिर नहीं है। अब जो है आगे हम क्या देखेंगे, आगे हम देखेंगे, देखो हमारे पास AP है कोई, मान लो हमारे पास कोई एक AP है, तो AP जो है उसका हमें मान लो 5 टर्म दिए हुए हैं। AP में मान लीजिए आपको जो है 5 टर्म दिए हुए हैं, तो आपको जो है 8वां टर्म पूछ लिया, 10वां टर्म पूछ लिया, तो उस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर कोई भी सीक्वेंस अगर AP में है तो उसके आगे के 4 टर्म और लिखिए, आगे के 5 टर्म और लिखिए, 10 टर्म और लिखिए, उस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो है अगर पहला टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है, तो वहां से आपको जो सम निकालना पड़ेगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे। और उसके बाद एक सम जो है हमारे ये वाला जो मेन फॉर्मूला है, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास और मिलेंगे। और जो है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं जो है अगले लेक्चर में पहले ही बोर्ड पे लिख दूंगा, आप जो है वहां से पहले ही क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद जो है उनके सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।